पीरियड्स के लगभग 2 हफ्ते बाद से प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखना क्या प्रेग्नेंट होने का संकेत है या फिर किसी दूसरी बीमारी का? नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहाँ पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है जो भी हाल ही में प्रेगनेंसी प्लान कर रही है और पीरियड मिस होने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को बिना टेस्ट किए हुए कंफर्म करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी स्पेशल होने वाला है। आज के वीडियो में हम ऐसे 5 खास संकेतों के बारे में जानने वाले हैं जो अगर आपको पीरियड्स आने से लगभग 2 हफ्ते पहले से अपने शरीर में फील हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। क्योंकि कंसीव होने के तुरंत बाद से ही आपकी बॉडी आपको कुछ संकेत देती है जिन्हें अगर आप समय रहते समझ लेती हैं तो पीरियड मिस होने से पहले ही अपनी प्रेगनेंसी को कंफर्म कर सकती हो। तो इन लक्षणों को जानने के लिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से इन संकेतों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला लक्षण है कील मुहासे होना। जी हाँ, वैसे तो देखिए, जैसे ही महिलाओं के पीरियड शुरू होते हैं तो इस दौरान क्या होता है, उनकी बॉडी में हार्मोन्स में बदलाव आता है जिसकी वजह से कुछ महिलाओं के चेहरे पर, कुछ लड़कियों के चेहरे पर आपने देखा होगा पीरियड्स के टाइम पर कील मुहासे निकलने लग जाती हैं। अगर आपकी शादी हो गई है, आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपके पीरियड्स खत्म होने के लगभग 2 हफ्ते बाद या 3 हफ्ते बाद से आपको अचानक से फील हो रहा है कि आपके चेहरे पर दाने निकलने लग गए हैं, कील मुहासे हो रहे हैं, तो ये प्रेगनेंसी के सिम्टम्स भी हो सकते हैं। क्योंकि प्रेग्नेंट होने के तुरंत बाद से ही क्या होता है, जब आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, क्योंकि कंसीव करने के बाद से महिला की बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे कुछ महिलाओं को, सबको तो नहीं लेकिन कुछ महिलाओं के चेहरे पर दाने निकलने लग जाती हैं, कील मुहासे फील होते हैं, जो कि आपके प्रेग्नेंट होने का ही एक संकेत होता है। अगर ऐसा पीरियड्स आने से लगभग 10 दिन पहले या 8 दिन पहले आपको अपने चेहरे की स्किन पर ऐसा फील हो रहा है तो ये प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण हो सकता है। दूसरा संकेत है पेट में सूजन महसूस होना। जी हाँ, जैसे ही महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं तो इसके बाद से उनकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेज आती हैं, क्योंकि जब आपके यूट्रस का आकार बढ़ता है और आपके गर्भाशय का आकार जब बढ़ता है तो इससे क्या होता है कि आपके पेट की जो मसल्स हैं, जो स्किन है, इसमें स्ट्रेचिंग शुरू होती है। तो इस दौरान क्या है, आपको आपके पेल्विक एरिया में भारीपन फील हो सकता है और सूजन सी भी महसूस हो सकती है। ऐसा लगेगा जैसे कि आपका पेट फूला-फूला सा लगता है। अगर ऐसा आपको पीरियड्स आने से पहले से महसूस हो रहा है, यानी कि पेट के निचले हिस्से पर आपको ऐसा लग रहा है सूजन सी आ गई है, आपके पेल्विक पर आपको भारीपन फील होता है, तो ये भी प्रेगनेंसी का शुरुआती संकेत ही माना जाता है। तीसरा बदलाव है प्राइवेट पार्ट में दर्द होना। जी हाँ, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और अगर आपने ओव्यूलेशन के टाइम पर इंटीमेट हुए हैं और इंटीमेट होने के बाद यानी कि रिलेशन बनाने के कुछ दिन बाद से ही चलते-फिरते समय, उठते-बैठते समय, करवट बदलते समय अगर आपको आपके प्राइवेट पार्ट में भारीपन या हल्का-फुल्का दर्द महसूस हो रहा है, तो ये भी प्रेगनेंसी का सिम्पटम्स हो सकता है। क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद से आपके प्राइवेट पार्ट में हल्का भारीपन आपको महसूस हो सकता है। चौथा बदलाव है खाने का स्वाद बदलना। जी हाँ, जैसे ही एक महिला प्रेगनेंसी कंसीव करती है तो उसकी बॉडी में जब हार्मोन्स में बदलाव आता है, तो इसका सीधा असर आपके खाने के स्वाद पर भी पड़ता है। यानी कि पहले जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगा करती थी, आजकल उनका स्वाद आपको अच्छा नहीं लगेगा, खाने का मन नहीं करता है। कुछ अलग-अलग सी चीज़ें ट्राई करने का मन हो सकता है, यानी कि फूड क्रेविंग हो सकती है। कभी मीठा खाने का मन हो सकता है, कभी तीखा, कभी नमकीन, कभी चटपटा, ऐसी चीज़ें खाने का मन हो सकता है। खट्टी चीज़ें खाने की क्रेविंग हो सकती है। अगर आपको पीरियड्स आने से पहले ऐसी कुछ अलग सी क्रेविंग हो रही है, जो कि आपको पहले कभी महसूस नहीं हुई थी, तो ये भी प्रेगनेंसी का ही एक संकेत माना जाता है। पांचवा लक्षण है उल्टी या उबकाई आना। जी हाँ, ये तो आपने सीरियल्स में, मूवीज में भी देखा होगा कि जैसे ही महिलाएं जैसे इंटीमेट होती हैं उसके कुछ दिन बाद से ही अगर उनको उबकाई आती है, उल्टी आती है, तो ये प्रेगनेंसी का सिम्टम्स माना जाता है। हालांकि ऐसा काफी सारी महिलाओं के साथ रियल लाइफ में भी होता है। कुछ महिलाओं को कंसीव करने के बाद से ही क्या होता है कि मॉर्निंग सिकनेस थोड़ी ज्यादा फील होती है। ऐसे में उनको जब भी वो सुबह जागती हैं तो उन्हें कमजोरी, थकान, चक्कर, उल्टी, उबकाई, यानी कि उल्टी होती नहीं है लेकिन बार-बार उबकाई आती रहती है। तो ऐसा आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन की वजह से भी हो सकता है, हार्मोन्स में चेंज आने की वजह से भी हो सकता है और आपका बीपी लो होने की वजह से भी हो सकता है। क्योंकि कंसीव करने के बाद से ही जब आपके शरीर में इतने सारे बदलाव आते हैं, तो इनका सीधा असर आपके शरीर पर
पड़ता है। तो फ्रेंड्स, पीरियड्स आने से लगभग 1 से 2 हफ्ते पहले अगर आपको उल्टी उबकाई कैसा मन हो रहा है, यानी कि जी मिचलाता रहता है, तो ये भी प्रेगनेंसी का शुरुआती लक्षण ही माना जाता है। तो ये है वो 5 लक्षण जो कि अगर आपको पीरियड से पहले महसूस हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। अब आपको अपना ख्याल थोड़ा-सा ज़्यादा रखना है। ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी पर बुरा असर होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीने जो होते हैं, इसमें मिसकैरेज होने का खतरा भी सबसे ज़्यादा रहता है। अगर आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में आपके पेट में तेज़ दर्द हो रहा है, ऐंठन हो रही है, कमर में, पैरों में दर्द हो रहा है, तो ये आपके मिसकैरेज होने का संकेत भी हो सकता है। ऐसा होने पर आपको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऐसा क्या करें जिससे कि आपको कंसीव हो जाए 1 से 2 बार में ही। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अपनी पीरियड साइकिल के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी जो पीरियड साइकिल है वो कितने दिन की है। क्योंकि अगर आपको अपनी पीरियड साइकिल के बारे में पता होगा तो आप अपनी ओव्यूलेशन को ट्रैक कर पाएँगी। ओव्यूलेशन पीरियड जो समय होता है वो एक ऐसा समय है जब आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस 100% होते हैं। ओव्यूलेशन के टाइम पर अगर आप 1 से 2 दिन भी या 2 बार भी इंटीमेट होते हैं, तो आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस 200% बढ़ जाते हैं। इसीलिए आपको अपने पीरियड साइकिल के बारे में पता होना चाहिए। आपकी अगर पीरियड साइकिल 28 से 30 दिन की है, ऐसे में आपके पीरियड्स खत्म होने के लगभग 2 हफ्ते बाद से ही आपकी बॉडी में ओव्यूलेशन शुरू हो जाता है। ओव्यूलेशन होने पर आपको कुछ अलग संकेत महसूस हो सकते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाना, खाने का स्वाद बदल जाना, सर्वाइकल म्यूकस की जो कंसिस्टेंसी है उसमें बदलाव आना, यानी कि व्हाइट डिस्चार्ज बढ़ जाना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, चक्कर आना, ऐसे कुछ बदलाव हैं जो आपके ओव्यूलेशन के टाइम पर फील हो सकती है। काफ़ी सारी महिलाओं को उनके पीरियड्स खत्म होने के 2 हफ्ते बाद ऐसे सिम्पटम्स फील होते हैं, तो इन्हें वो प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स समझ लेती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये प्रेगनेंसी के नहीं, ओव्यूलेशन पीरियड के सिम्पटम्स होते हैं। ऐसे में आपको कॉन्टैक्ट ज़रूर बनाना चाहिए जिससे कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए। क्योंकि प्रेगनेंसी के जो सिम्पटम्स होते हैं वो आपको पीरियड्स की डेट के लगभग 5 से 7 दिन पहले ही महसूस हो सकते हैं। क्योंकि ओव्यूलेशन अगर आपका 2 हफ्ते बाद हुआ है तो उसके 1 हफ्ते बाद से आपकी बॉडी में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद इम्प्लांटेशन होगा, तब जाके आपको अपने प्रेगनेंसी के सिम्पटम्स फील होते हैं। इम्प्लांटेशन के टाइम पर क्या होता है, जैसे पीरियड्स के टाइम पर कुछ महिलाओं को हल्के-फुल्के दाग धब्बे स्पॉटिंग शुरू हो जाती हैं, इसे वो पीरियड समझ लेती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपको हल्की-फुल्की स्पॉटिंग हो रही है आपकी पीरियड डेट के आस-पास, जिसके लिए आपको पैड लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको आपके पेट में, कमर में, पैरों में कहीं दर्द नहीं हो रहा है, तो ये इम्प्लांटेशन होने का संकेत है, यानी कि आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने का ही संकेत होता है। तो ये कुछ लक्षण हैं जिनकी मदद से आप अपनी प्रेगनेंसी को काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रैक कर सकती हैं, ओव्यूलेशन को भी ट्रैक कर सकती हैं, जो कि आपके लिए प्रेगनेंसी में काफ़ी मदद कर सकता है। उम्मीद करती हूँ वीडियो देखने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूज़फुल ज़रूर लगेगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी या तीसरी तिमाही रनिंग में है, इस दौरान आपको अगर किसी भी तरह की समस्याएँ आ रही हैं, तो आप मेरे दूसरे चैनल पर विज़िट करके इससे रिलेटेड जानकारी भी ले सकती हैं। इसके लिए आप घरेलू टिप्स भी ले सकती हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आ रही है और आप नेचुरल तरीके से इसे कंसीव करना चाहती हैं, तो आप मुझे कमेंट में बता सकती हैं। इसके लिए मैं आपको काफ़ी अच्छी चीज़ें, बिल्कुल नेचुरली चीज़ें बताऊँगी, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में काफ़ी मदद मिल जाती है। क्योंकि इन चीज़ों को इस्तेमाल करने से काफ़ी सारी महिलाओं को कंसीव करने में मदद मिली है। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो रही है, पीसीओडी या पीरियड से रिलेटेड कोई समस्या है, आप मुझे ज़रूर बताइए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।